देखो भारत सरकार, भाई तुम्हारा 4 है, 5वां मेरा ऑप्शन जरूर होगा, ऐसे चलेगा क्या बाबा? वो इंस्पेक्टर नहीं है, वो आईएएस है। हाँ, उड़ा दिए हैं, अच्छे विद्यार्थी उड़ा दिए हैं। गर्दा उड़ा दिया करो भैया। देखो देखो, मुंह जवानी निकालने सिखाता हूं आपको। वर्ग की भुजा को डबल कर दिया। देखो ये वर्ग की भुजा है, मैंने जो देखो वर्ग जो होता है, वर्ग की आप सभी भुजाएं बराबर होती है, ए, और इसका जो एरिया होता है भुजा का वर्ग होता है। हटा दीजिए कमर महोदय, हटा दीजिए। देखो भैया, वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। हिंदी में वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सब लोग समझते हैं, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। इसकी सभी भुजाएं बराबर, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, मतलब 1 का 2। देखो बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ऐसा मैजिकल मैथ सिखाऊंगा। आप देखिए बिल्कुल मुंह जवानी कैसे आप आंसर देखिए। देखिए परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है भाई? परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखो प्रतिशत मतलब 1 का सवा हिस्सा। प्रति का मतलब ऐसे हलंत कर दो। देखो प्रति का मतलब 1, शत का मतलब 100, 1 का 1/100। प्रतिशत का मतलब ये होता है। परसेंटेज के लिए 100 बनाना सीख लो, परसेंटेज के लिए 100 बनाना सीख लीजिए। परसेंटेज के लिए कैसे बनेगा? मैंने माना जो भुजा है, भुजा का वर्ग कर दे। देखिए मैंने माना जो भुजा है वो आपकी 10, मैंने भुजा को 10 माना, मैंने अज्यूम किया भुजा 10 है, मैंने मान लिया भुजा 10 है। 10 का उसने डबल किया है। 10 का वो कहता है उसका 2 गुना कर दिया जाए। 10 का डबल कर दिया है उसने, भाई 10 का 2 गुना किया है, वो कहता है भुजा का 2 गुना कर दिया। तो 10 का डबल क्या हो जाएगा भैया? 20। देखिए सवाल में क्या कहता है, सुनिए। वो कहता है भुजा का 2 गुना कर दिया, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल तो a² होता है। भुजा बढ़ेगी तो यहाँ पे 2 बार बढ़ेगी। पावर अगर 2 है तो 2 बार भुजा बढ़ेगी, 2 बार घटेगी, 2 बार बढ़ेगी। तो क्षेत्रफल देखिए, मैंने भुजा को 10 माना, 10 का 2 गुना होता है 20। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। भाई जो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर होगा ना भाई। एरिया क्या होगा? देखो एरिया भुजा का स्क्वायर होगा। तो ये a है, इसका वर्ग कर दीजिए। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कितना होगा? 20 का कितना होगा? 400। पहले कितना था? 100 था, और अब कितना हो गया? 400। भैया 100 का मतलब होता है, याद करिए परसेंटेज, मैंने अभी आपको बताया था 100 की मतलब होती है परसेंटेज वैल्यू। इसके सामने 400 है, तो ध्यान दीजिए इस बात पे। ये 100 पे जो हो रहा है ये घट रहा है या बढ़ रहा है? ये 100 पे बढ़ रहा है। कितना? 300। ये 300 नहीं, मैंने बताया ना 100 का मतलब परसेंटेज। 100 में 300 जोड़ेंगे तो 400 होगा ना। तो इसका मतलब बच्चा क्या हो रहा है? ये 100 पे 300 बढ़ रहा है, तो भैया 300% बढ़ रहा है, ना कि 300 बढ़ रहा है। इस बात को दिमाग में फीड कर लो। इसको मैजिकल कहते हैं। यह है मैजिक, ऐसे ऐसे मैजिक है, इसको मैजिक बोलते हैं। मैजिकल, धांसू सर का मैजिकल। मुंह जवानी, धांसू सर का मैजिकल। मुंह जवानी आंसर दे देते हैं। मुंह जवानी कैसे? दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो। भुजा को 10 माना, 2 गुना कर दिया 20। वर्ग की भुजा को 10 माना, 2 गुना कर दिया 20। वर्ग की भुजा 10 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। 10 का वर्ग कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 20 का वर्ग कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 100 पे 400 बढ़ा, 100 का मतलब परसेंटेज वैल्यू, 100 पे बढ़ा 400, मतलब जो 300 बढ़ रहा है, 300 नहीं बढ़ रहा है, 300% बढ़ रहा है। बोलिए जय महाकाल। मजा आ रहा था? दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 1000 लाइक कम से कम होना चाहिए महाकाल का आशीर्वाद से। 10, 20, 10 का वर्ग कर दिया 100, 20 का 400, 100 पे कितना बढ़ा? 300 बढ़ा। अगला क्वेश्चन आया जाए भैया। इंपोर्टेंट क्लास है, स्पीड के साथ जलौंडों को जोड़ दीजिए, गर्दा उड़ा देंगे। 1 बाय 1 हम आपको बता रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए परसेंटेज में कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं कहता हूं 1%, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, भिन्न जिसको बोलते हैं भिन्न, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए, क्योंकि यह हमारा बड़ा मैजिकल कंसेप्ट यहाँ पे काम आता है। 1% का मतलब क्या होता है भैया? 1/100 होता है, सब लोग समझते हैं। 2% की मैं बात करता हूँ, 2/100 होता है। काट दूंगा तो इसको 1/50 हो जाएगा। काट दूंगा तो 1/50 हो जाएगा। सीधी सी बात है कि नहीं है? काट दूंगा तो 1/50 हो जाएगा। अब आपसे कहने लगे भैया 4% बताइए, तो 4% करने के लिए सीधा क्या करेंगे भैया? सीधा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 से यहाँ पे गुणा कर दो और 2 से यहाँ पे गुणा कर दो। जैसे 4% आपसे पूछे, क्योंकि 2 दूना क्या होता है भैया? 4% जब 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो भैया 2 से यहाँ पे 2/50 आ जाएगा। काट देंगे तो 1 कितना हो गया? 25 हो गया। भाई 4% का मतलब क्या हुआ? देखो डायरेक्ट निकालना सीख लो। 2% का मतलब 1/50 होता है। 4 के लिए 2 से लेफ्ट में गुणा किया, 2 से राइट में गुणा किया, तो 4% का मतलब 1/25 होता है। बात सही है कि नहीं है? अब आपसे कहे 8% की बात करें, तो भैया देखिए 8% की बात करें तो सीधी सी बात है, 2 से यहाँ गुणा कर दिया, 2 से यहाँ गुणा कर दिया, तो ये 4 दूना कितना हो जाता है? 8%। 8% का वैल्यू अगर कहने लगे भैया फ्रैक्शन में क्या होगा? देखिए बहुत आसान चीज़ें सिखा रहा हूँ, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये मुँह जवानी कैसे आ जाता है? 8% की मैं बात करता हूँ तो 2 से गुणा कर दिया, 2/25। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। इन बातों को नोट करते चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ जो चीज़ें मैं बेसिक सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज़ होगा, इस बात का ध्यान दे लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का यूज़ होगा। जैसे मैं 5% की बात करता हूँ, 5% का मतलब होता है 5/100। इसको आप कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन में आप लिखते हैं 1/20। फ्रैक्शन में जो वैल्यू है, मैंने क्या कहा? फ्रैक्शन में जो वैल्यू है फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए। 5% का मतलब 1/20 होता है, 5/100 होता है। पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए 5 से मैं कहता हूँ 5 हाँ मैं कहता हूँ 15% का वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे 15% का फ्रैक्शन चाहिए, क्या होगा? इनको याद रखना है डायरेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज आएंगे। जैसे मैं 15% की बात करता हूँ तो 3 से लेफ्ट में और 3 से राइट में, 3 से राइट में गुणा कर दीजिए, 3 से लेफ्ट में। 5 कितना होता है?
15, तो 15% का वैल्यू आ जाएगा जब 3 से यहाँ गुणा करेंगे, 3/20 निकाल के देख सकते हो। 15% का मतलब 15/100, 5 या 15, और ये देखो, ये देखिए 3/20। बात सही है कि नहीं है? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, जब भी परसेंटेज को क्वेश्चन करना है ना, तो आप अपने दिमाग में याद रखिए कि उसको भिन्न में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। अब जैसे 15% के बाद वो कहता है 7.5%, 7.5% की वो बात कर रहा है। स्पीड के साथ लॉन्डो को जोड़ते चलिए, आपको पता है 500 1000 से पहले सवाल नहीं दूंगा बेटा। 7.5% की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आधा कर रहा है, और इसका भी क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। भाई हाफ कर रहा है ना, 7.5% का मतलब क्या होता है, 15 का आधा, इतना हो गया 7.5%। इसका भी आधा कर देंगे, तो इसका आधा कर देंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 3/40 होगा कि नहीं होगा? सीधा सीधा देखो, 3/2 दूनी कितना हो गया, 4, 40, 3/40, 7.5% का मतलब होता है 3/40। आप लोग निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। हाँ, 7.5%, 15% का देखो, 15% हो गया, 15/100, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 0। ठीक बात है कि नहीं है? 7.5% का मतलब, हाँ बिल्कुल। जय महाकाल, जल्दी से जुड़ जाइए भैया स्पीड के साथ एकदम जो है। अब मान लीजिए इसका भी आधा करता है, इसका भी हाफ कर देता है, इसका भी हाफ कर देता है, तो 2 3 6 होता है, 2 7 14, 2 7 ये होगा 3.75, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/80। जल्दी से नोट करिए, 3.75% की वैल्यू क्या होगी, 3/80। इसका भी आधा कर दिया, तो हम इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3/40। देखिए फ्रैक्शन में याद रखिए, 5% का मतलब 1/20। 15 की बात करता है तो 3 से लेफ्ट में, 3 से राइट में गुणा कर दीजिए, तो 5 या 15 हो गया, 3 से गुणा करेंगे तो 3/20 हो गया। मैं कहता हूँ इसका आधा कर दीजिए, हाफ कर देंगे इसका, तो 15 का हाफ होता है 7.5, 5 7 2 7 14, 2 5 10, 7.5। 7.5% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 हाफ से इसको गुणा कर देंगे। अगर इसको 1/2 से गुणा कर देंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 3/40। मैं कहता हूँ इसका भी आधा कर दीजिए, कितना 3.75 आ गया, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे, 3/80 हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से चीज़ें हैं जो मैंने आपको लिखवा दिया। भाई कोई भी वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं, आप कहते हो सर 5%, 5% का मतलब ये हो गया 1/20। मैं कहता हूँ 10% को मुझे निकालना है, तो ये इसका कितना है, 2 गुना है, तो 2 की लेफ्ट में गुणा की और 2 की राइट में गुणा की। जब 2 की गुणा करेंगे तो 2/20 नहीं होगा, 2/20 होगा, 2 से काट देंगे तो 1/10 नहीं आ गया, 1/10 नहीं आ गया, सीधी सी बात है। भाई देखो 5 दूना 10 हो गया, इसका 2 गुना कर दिया। मैं कहता हूँ 20% का वैल्यू निकालना है, तो 10 दूना 20 होता है ना, इसकी 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना 20 हो गया, 20% की वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो डायरेक्ट निकालना सीखो, मुंह जवानी निकालना सीखिए। मुंह जवानी कैसे निकाला जाएगा, देखो बेसिक है, ये बेसिक चीज़ें सबको नोट करते हुए चलना बेटा। बेसिक चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ महाकाल के आशीर्वाद से। मैं फिर सीधा क्वेश्चन पर अटैक करवाऊंगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए। हाँ बिल्कुल एकदम जो है। 20% की बात करें तो 10 का 2 गुना 20 होता है, इधर भी इसका 2 गुना कर दीजिए भैया। इधर इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 1/5 आ गया कि नहीं आ गया, 1/5 आ गया। अगर मैं कहता हूँ, हाँ मैं कहता हूँ कि 40%, तो इसका 2 गुना कर देंगे, 40 हो गया। ठीक है, और इसका भी 2 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 40% का मतलब होता है 2/5। नोट करते जाइए, बड़ी बेसिक बातें बताइए सब लोग। बच्चे इसको सबसे जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। देखो परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना सीख लीजिए। भिन्न का मतलब होता है इंग्लिश में फ्रैक्शन, भिन्न का मतलब होता है, और यहीं से हम चीज़ों को निकालना सिखा देंगे। परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स। मेरे प्यारे बच्चे, परसेंटेज बैकबोन है मैथमेटिक्स का, बिल्कुल जीरो लेवल पे बातें बताइए। 1% का मतलब 1/100, 2% का मतलब 1/50 होता है। 4 की बात करता है तो 2 में 2 की गुणा कर दो, लेफ्ट में भी गुणा कर दो, राइट में भी, तो 1/50 में 2 गुणा करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। 8 की बात करता है तो यहाँ पे 2 गुणा कर दो, यहाँ पे 2 गुणा कर दो। बिल्कुल आसान तरीका आपको सिखाया है। जैसे 5% की बात कर रहा है, 5% का मतलब था 5/100, 1/20। मैं कहता है 15% की बात करता है, उसको फ्रैक्शन में याद रखिए। तो इसमें 3 का गुणा किया और यहाँ पे भी 3 का गुणा किया, तो 3/20 आ गया। कहता है 7.5, इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा कर देंगे। लेफ्ट राइट में बराबर गुणा करना पड़ता है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं महाकाल का। ये नोट कर लिया सब लोगों ने, ये नोट कर लिया है बिल्कुल एकदम जो है। हाँ स्पीड के साथ देखिए भैया, देखो परसेंटेज चैप्टर है, बढ़िया बढ़िया सवाल पढ़ाऊंगा, टॉप क्लास सवाल क्वेश्चन आएगा। पहले बेसिक लेवल का सवाल लेके चलूंगा आप लोगों को, धीरे धीरे क्वेश्चन का। देखो पहले मैं आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आते हैं, जो बच्चा मेरा एनटीपीसी का है, फिर प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूँ जो एसएससी प्री का मेरा बच्चा है, और फिर एसएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, एसएससी मेंस का क्वेश्चन होता है। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ पहले जो सवाल मेरा होगा, पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा, ये स्पीड के साथ लौंडों को जोड़ते चले जाइए, गर्दा उड़ा देंगे महाकाल के। आज 1000 पे संख्या होना चाहिए भाई, आज ऐसे नहीं चलेगा, परसेंटेज का सवाल है। हाँ पहला सवाल बिल्कुल बेसिक लेके चलूंगा, जीरो लेवल का, फिर सवाल लेके चलूंगा। आज जैसे एनटीपीसी और प्रीलिम्स में आते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, दूसरा, जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा। कब मतलब पहला क्वेश्चन लेकर रैपिड फायर, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, और अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे भैया। पहला क्वेश्चन आ चुका है। एक आयत का लंबाई 60% बढ़ाई गई है। एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया गया है, तब उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मेरे प्यारे बच्चों, जब सिंगल परसेंटेज कहता है, लंबाई की बात करता है, लंबाई की बात कह रहा है, जब वो सिंगल परसेंटेज कह रहा है 60%, सबसे पहले तो हम 60/100 देखिए, आपको ये पता ही है, 2 3 6 और 2 5 10, 3/5 आया कि नहीं आया? 3/5 आ गया। हाँ 3/5 आ गया है। अब वो आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, वो सभी लोग जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं होता? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को सिखा, देखो उड़ा दिया है, गर्दा उड़ा दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन पे अटैक कर दिया करो एकदम सर, उड़ा देंगे उड़ा देंगे। देखो बच्चा कुछ भी नहीं है, पहले बेसिक से चीज़ें सीखे। अगर सिंगल परसेंटेज में आपको दे रखा है, वो कह रहा है 60% बढ़ाई गई। ये देखिए फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया आपका 3/5, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू इसको माना जाता है। एक्चुअल वैल्यू किसको माना जाता है? इसको माना जाता है। एक्चुअल वैल्यू आपका 5 था, 5 में जो घटेगा बढ़ेगा, जो अंश में, इसको हिंदी में अंश कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमिनेटर। जो अंश में संख्या होगी वही बढ़ेगी और वही घटेगी, वही बढ़ेगी वही घटेगी। पहले सिंगल परसेंटेज फिर 2% आपको देगा, तो यही संख्या बढ़ेगी और यही संख्या घटेगी। अब कितना बढ़ रहा है भाई? ये 3 बढ़ रहा है। इसका मतलब 5 में 3 को बढ़ा दिया, 5 में 3 को बढ़ा दिया, कितना हो गया? 8। 5 में 3 को बढ़ा दिया कितना? वो कहता है आयत की लंबाई 60%। तो ये भैया लंबाई थी, इसको 60% बढ़ाया, तो मतलब 5 पे 3 बढ़ गया, 5 पे 3 बढ़ गया तो 8 हो गया। अब उसने पूछा है तो आयत का क्षेत्रफल, तो चौड़ाई कितनी कम करनी होगी? तो उसने कहा भैया चौड़ाई जो है, चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी, चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब वो यही कह रहा है सवाल में, चौड़ाई में कमी कितनी करनी होगी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात पे विशेष ध्यान देना। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी वो अब इसकी बात करें कितनी कमी करनी होगी, मतलब परसेंटेज पूछ रहा है, तो जो डिफरेंस है, सबसे पहले डिफरेंस को रखिए, डिफरेंस, फिर उसके बाद एक्चुअल वैल्यू को रखिए। एक्चुअल जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअल वैल्यू और गुणा में 100 कर दीजिए भैया। डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू गुणा में 100। मैं भी तो बिल्कुल एकदम सिंपल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल देसी तरीके से बेटा, इससे आसान है। डिफरेंस अंतर एक्चुअल वैल्यू जो वास्तविक है और गुणा में 100 कर देंगे। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच? दोनों के बीच डिफरेंस है 3 बटे में। अब जो कमी हो रही है देखो, जैसे 5 से बढ़ रहा है, देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, 5 से ये बढ़ा 8 हो गया, और 8 से जब कमी करेंगे, देखो 5 से जब बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा। हटाएगा ना? अरे इसको हटा दीजिए भैया, इसको अरे क्वेश्चन को हटा दो भाई। 5 पे जब बढ़ेगा, देखो ऐसे एरो लगा दिया, 5 पे जब बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा, और 8 पे जब घटेगा जब भी तो 5 होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, तो डिफरेंस को तो ऊपर रखिए हमेशा। अब नीचे किस वैल्यू को रखा जाता है इस बात को समझिए। जब वो कमी की बात कर रहा है, देखो ये कमी है और ये बढ़त है, इस बात को समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब वो बढ़त की बात कर रहा है तो इसका मतलब नीचे किसको रखेंगे? 5 को रखेंगे। पर जो वो कमी पूछ रहा है, ये कह रहा है चौड़ाई में कमी, अगर वो बढ़त की बात करता है तो किसको रखते हैं? 5 को, क्योंकि 5 पे बढ़ता है। जो वो कह रहा है कमी, तो कमी किस पे हो रही है? देखो कमी किस पे हो रही है, ये कमी किस पे हो रही है? 8 में से तो कमी हो रही है, तो नीचे किसको रखेंगे? 8 को, और गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 37.5%। बिल्कुल इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मजा आया कि नहीं आया? बोलिए जय महाकाल। एकदम गर्दा उड़ा दिए ना, गर्दा उड़ा। अगला क्वेश्चन, रैपिड फायर अगला क्वेश्चन लेकर आइए। अगला क्वेश्चन एकदम जोश और जज्बे के साथ करिए। अब 2%। अगला क्वेश्चन, अगर लंबाई और चौड़ाई 20%, अगर आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 25% बढ़ाई जाए, आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ाई जाए। बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। अब 2% वैल्यू देगा, अब 2% का वैल्यू देगा। मैंने आपको ये कहा, पहले एक सिंगल परसेंटेज पे पूछता है, फिर डबल परसेंटेज का वैल्यू देता है। सीखते चलिए। सबसे पहले टाइमर लगाइए, टाइमर लेके चलिए भैया लॉन्डो के लिए। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर के साथ उड़ाइए भैया, जब ही तो मजा आएगा। और जोर से चलिए, लॉन्डो का गर्दा उड़ा देंगे महाकाल के आशीर्वाद से। देखिए कैसे परसेंटेज, चुटकी बजाती परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे उड़ाते हो। टाइमर लगा दिया कम, हाँ टाइमर को ऐसा बड़ा लेके चलिए, कम से कम लॉन्डो को दिखे सर। मैं देखना चाहता हूँ टाइमर के साथ कौन कौन बच्चा क्वेश्चन को उड़ा रहा है। लंबाई इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन कंप्लीट है, वो 20 और 25% है। हाँ 20 और 25% है। बिल्कुल क्या आंसर आ रहा है? उड़ा दिए हैं, उड़ा दिए हैं। देखो आयत की लंबाई दे रखा है, 20%। 20% का मतलब मैंने क्या बताया था? 20/100, 20/100 बताया था, तो 1/5 आ गया। चौड़ाई जो कहता है, चौड़ाई 25%, लंबाई और चौड़ाई को रेक्टेंगल इंक्रीज कर रहा है, 25% की बात कर रहा है भैया। 25% का मतलब देखो, 20% का मतलब 25 चौका 100, 25% का मतलब 1/4। सबसे पहले फ्रैक्शन में करना सीख लीजिए इस बात को। अगर वो बढ़ाने की बात कर रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये लंबाई है, लेंथ, ये ब्रेथ है, ठीक है। क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। देखिए लंबाई और ये ब्रेथ, ये चौड़ाई होगी। ये 1/5 है, 1/5 मतलब 5 पे कितना बढ़ गया? 5 पे 1 बढ़ाना तो कितना हो गया? 6 हो गया भाई। 5 पे 1 बढ़ा दिया, दोनों लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है ना, दोनों लंबाई और चौड़ाई 20 और 25% बढ़ रही है। तो हाँ, तो 5 पे कितना बढ़ा दिया भैया? 1 बढ़ा दिया। फिर दूसरा देखेंगे, देखिए 1/4 था, इसका मतलब एक्चुअल कितना है? 4, और 4 पे कितना? देखो 5 पे 1 बढ़ रहा है, तो 5 और 1 6। 4 पे कितना बढ़ रहा है बेटा? 4 पे भी 1 बढ़ रहा है, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। ऐसे देखिए ध्यान से सुन लीजिए, 5 चौक हो गया 20 और 6 पंजे हो गया 30। 5 चौक हो गया 20, 6 पंजे हो गया 30। अगर ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, देखिए 20 पे कितना बढ़ा? ये 20 पे, ये देखिए ये 20 पे कितना बढ़ा? ये 20 पे 10 बढ़ रहा है। जब वो पूछ रहा है परसेंटेज पूछ रहा है, हाँ जब क्वेश्चन में वो पूछ रहा है तो उसे बताइए कि जो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई 20 पे बढ़ रहा है ना, तो जो वृद्धि जो होगी, वृद्धि का जो परसेंटेज आपसे पूछ रहा है भैया, 20 पे कितना बढ़ रहा है? देखिए कितना? 10। ये जो 10 बढ़ा है, ये जो 10 बढ़ा है, ये किस पे बढ़ा है बच्चा? ये जो 10 बढ़ा है, ये किस पे बढ़ा है? 20 पे बढ़ा है। बटे में 20 और गुणा में क्या कर देंगे भैया? 100 कर देंगे। गुणा में 100 कर देंगे, 20 पंजे होता है 100 और 5 से कर दिया तो 50% इज द राइट आंसर। बोलिए जय महाकाल। और आइए क्वेश्चन को हटा दिया करो, क्वेश्चन को हटा दिया करो भाई, धन्यवाद। क्वेश्चन को, अरे भैया क्वेश्चन को हटा दिया करो। देखो
लंबाई 20% बढ़ रही है, जब बढ़ रही है तो प्लस का साइन लगा दो, घटेगी तो माइनस का। चौड़ाई आपकी 25% तो प्लस का साइन लगाया। तो 5 पे कितना बढ़ गया भाई, 5 पे 6, 5 पे 1 बढ़ा, 6 पे 5 पे 1 बढ़ा, 5 पे 1 बढ़ा 6 हो गया, 4 पे 1 बढ़ा 5 हो गया, 6 का 5 से गुणा किया 30, 5 का 4 से गुणा किया 20, ये 20 ये 30, ये 20 में कितना जोड़ेंगे कि 30 हो जाएगा 10। इसका मतलब 20 पे कितना बढ़ रहा है भाई, 10 बढ़ रहा है। एरिया का मतलब क्या होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे भाई, दोनों का गुणा किया ना हमने 5 और 4 का इसका, तो मतलब 20 पे 30 बढ़ रहा है। तो 10, ये जो 10 जो बढ़ा ये किस पे बढ़ा है, 20 पे, बटे में 20% लिए गुणा में 100 से गुणा कर दिया। बोलिए जय महाकाल। 50% उड़ा दिए हैं, बिल्कुल सही दिए हैं, 50% इज द राइट आंसर, 44% नहीं होगा। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर, अगला सवाल लेकर आइए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है भैया, 1 बाय 1 क्वेश्चन को उड़ाते चलें। देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन को, फिर टाइप को देखो, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन उड़ाइए, अगला क्वेश्चन उड़ाइए भैया। हाँ, अब की बार वो बढ़ा रहा है और फिर घटा रहा है। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए। जैसे वो कहता है 37 सही 1/2%, तो कितना हो गया, 2 सत्ते 14, 2 6 75, ये हो गया 75, 75/2 परसेंटेज है तो गुणा 25 थी 75 हो गया, और 25 चौका 100, 25 75 25 चौका 100, ये हो गया आपका 3/8। ठीक बात है, 25 75 25 चौका 100, 3/8 हो गया। 40% को सीख लीजिए भैया, 40% भैया 40/100, 0 0 2 दूनी 4, 2 5 10, 40% का मतलब हो गया आपका 2/5। क्वेश्चन को सबसे पहले आप जब भी इस परसेंट को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले इसको परसेंटेज में, जब भी सवाल को आप लोग करेंगे तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो परसेंटेज दे रखा होता है ना पेपर में, उसको भिन्न में चेंज कर दीजिए, उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। ये लंबाई का फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8, चौड़ाई की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5, लंबाई 3/8 चौड़ाई। अब वो सवाल में जो कहता है बढ़ा रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए, घटा रहा है 40% घटा रहा है, 40% का वैल्यू कितना हो गया 2/5, तो घटा रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए। देखो भैया, देखो लंबाई चौड़ाई की मल्टीप्लाई करेंगे जब तो क्षेत्रफल आएगा। तो पहले 8 था, एक्चुअल वैल्यू 8 है, 8 पे कितना बढ़ गया, 8 पे 3 बढ़ गया तो भैया 11 हो गया, 8 पे 3 बढ़ गया, 8 पे 3 बढ़ गया तो 11 हो गया। 5 फिर कह रहा है, देखो लंबाई को तो बढ़ा रहा ना, तो लंबाई मानी, लंबाई एक्चुअल लंबाई 8 थी, 8 पे कितनी बढ़ गई 3, तो 11 हो गया, 8 और 3 11। फिर कहता है चौड़ाई को 40% घटा दिया, चौड़ाई आपकी 5 है, क्या एक्चुअल वाली चौड़ाई की 5, 5 पे कितना घट रहा है भैया 2 घट रहा है, तो 3 हो गया। बस कुछ नहीं करना है इनका गुणा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई आपका एरिया होता है, क्षेत्रफल, जिसको हिंदी में आप कहते हैं क्षेत्रफल। सवाल में यही पूछेगा क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो भैया 8 पंजे हो गया 40 और 11 3 हो गया 33। अब ध्यान से देखो, हटाइए भाई, अरे क्वेश्चन को हटा दो भाई, ये 40 है और ये 33 है, ये 40 से जो 33 है वो कम है या ज़्यादा है, इस बात को पहले बताइए। 40 से 33, भाई 40 से 33, जब हम इधर की तरफ चल रहे हैं, देखिए ये 40 हो गया और ये 33 हो गया, तो इससे कम है या ज़्यादा, कम है। कितना कम है 40 से 33, देखिए 40 से 33 कितना कम है, 7 कम है, माइनस का 7, तो माइनस का, अगर वो कम है तो इसका मतलब कमी होगी ना, कम है तो कमी का परसेंटेज कम होगा, तो माइनस का 7 है। ये कम किस पे है भैया, ये कम किस पे है, ये 40 पे है, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या है 100 है, 0 से 0 काट दिया, परसेंटेज के लिए क्या है गुणा में 100 है, 2 से काट देंगे, 2 पंजा 10 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 7 पंजे 35/2। हाँ, ऑप्शन दिखाएगा महोदय। हाँ, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी आपकी भैया 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 सही 1/2, 17 से बिल्कुल सही है, 17 सही 1/2, कौन सा ऑप्शन है, हटाइए, 17 सही 1/2 बिल्कुल सही जवाब है, 17.5। देखो सुन लो, वैल्यू आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है। ये सबसे पहले आपने, पहला जो आपका काम है, सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना, पहला काम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। लंबाई को बढ़ा रहा है तो जहां बढ़ाता है वहां प्लस का साइन लगाओ, जहां घटाता है तो वहां माइनस का साइन लगाओ, जहां बढ़ाता है वहां प्लस का साइन, जहां घटाता है माइनस का साइन। हर साल क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करता है, पर मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा कि देखिए अगला क्वेश्चन देखना, यही क्वेश्चन कैसे मैजिकल, कैसे टेक्निकल तरीके से पूछा गया था। तो प्लस करना है तो 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया, जब कमी करेगा तो माइनस लगाएंगे तो 5 में से 2 हो गया 3, 8 का 5 से गुणा किया 40, 11 का 3 से। अगर पहले 40 था क्षेत्रफल, पहले 40 था, 40 से 33 हो गया, तो कम हुआ या ज़्यादा, भाई कम नहीं हो रहा है, 7 कम हो रहा है तो कमी होगी, तो 7 माइनस 7 बटे में 40 गुणा में 100, तो कितना हो गया परसेंटेज निकालने के लिए सीधा। अगला क्वेश्चन लेकर आइए, अगला सवाल लेकर आइए, रैपिड फायर। अगला सवाल देखिए, मुंह जवानी करिए, अगला सवाल जल्दी से, फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूंगा, फिर एसएससी के बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले बेसिक क्वेश्चन, इसके बाद टॉप क्लास क्वेश्चन चलेंगे, इसके बाद महाकाल का आशीर्वाद से गर्दे वाले क्वेश्चन, पर ट्रिक अपनी जानदार शानदार होगी, गर्दे वाली ट्रिक होगी बाबा, गर्दे वाली ट्रिक होगी आपकी जो है। भैया मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर कर दो, कंजूस नहीं, 1000 लाइक कम से कम ठोक दीजिए, लौंडों को जोड़ दीजिए, संख्या 1000 से ऊपर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज को शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज गर्दे वाला टॉपिक होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सवाल को ऐसे चुटकी बजाते क्वेश्चन निकालना सिखा दूंगा महाकाल के आशीर्वाद से। आज के बाद परसेंटेज, द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, जल्दी से क्वेश्चन, टाइम लगा दिया भैया। यदि एक वर्ग की प्रत्येक कोण को दोहरा दिया जाए तो उस क्षेत्र पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चन पे अगर मार कर चलाए तो तौहीन हो जाएगा, तुमने नहीं बनाए तो भी तौहीन है। मैं पहली बार आज आंसर देखना चाहता हूं बच्चा, कौन आंसर सही दे रहा है।
अभी भी महापुरुष लोग लिख रहे हैं 309 जो ऑप्शन में ही नहीं है 309 आंसर दे रहे हैं। बताइए, ये जानते हो ये क्लास में ये कौन बैठा जानते हो? इंस्पेक्टर नहीं, आईएएस है, क्योंकि 4 ऑप्शन में आंसर नहीं देगा, अपना आंसर लिखेगा। इसको कंप्यूटर में आईएएस बोलते हैं। ये आपके साथ इंस्पेक्टर नहीं बैठा है। सामने ऑप्शन मैंने दे रखा है 200, 250, 400 और 300, पर महापुरुष लिख रहा है सर 309 होगा, क्योंकि लॉक कर दो, क्योंकि पेपर में तुम अपना ऑप्शन जरूर लिख के आना, क्योंकि देखो भारत सरकार भाई तुम्हारा 4 है, 5वां मेरा ऑप्शन जरूर होगा, ऐसे चलेगा का बाबा? वो इंस्पेक्टर नहीं है, वो आईएएस है। हाँ, उड़ा दिए हैं, अच्छे विद्यार्थी उड़ा दिए हैं। गर्दा उड़ा दिया करो भैया। देखो देखो, मुंह जवानी निकालने सिखाता हूं आपको। वर की भुजा को डबल कर दिया। देखो ये वर्ग की भुजा है, मैंने जो देखो वर्ग जो होता है, वर्ग की आप सभी भुजाएं बराबर होती है, ए, और इसका जो एरिया होता है भुजा का वर्ग होता है। हटा दीजिए कमर महोदय, हटा दीजिए। देखो भैया, वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। हिंदी में वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सब लोग समझते हैं वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। इसकी सभी भुजाएं बराबर, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, मतलब 1 का 2। देखो बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ऐसा मैजिकल मैथ सिखाऊंगा आप। देखिए बिल्कुल मुंह जवानी कैसे आप आंसर देखे। देखिए परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है भाई? परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखो प्रतिशत मतलब 1 का सवा हिस्सा। प्रति का मतलब ऐसे हलंत कर दो। देखो प्रति का मतलब 1, शत का मतलब 100, 1 का 1/100। प्रतिशत का मतलब ये होता है। परसेंटेज के लिए 100 बनाना सीख लो, परसेंटेज के लिए 100 बनाना सीख लीजिए। परसेंटेज के लिए कैसे बनेगा? मैंने माना जो भुजा है, भुजा का वर्ग कर दे। देखिए मैंने माना जो भुजा है वो आपकी 10, मैंने भुजा को 10 माना, मैंने अज्यूम किया भुजा 10 है, मैंने मान लिया भुजा 10 है। 10 का उसने डबल किया है। 10 का वो कहता है उसका 2 गुना कर दिया जाए। 10 का डबल कर दिया है उसने भाई, 10 का 2 गुना किया है। वो कहता है भुजा का 2 गुना कर दिया, तो 10 का डबल क्या हो जाएगा भैया? 20। देखिए सवाल में क्या कहता है सुनिए, वो कहता है भुजा का 2 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल तो a² होता है। भुजा बढ़ेगी तो यहाँ पे 2 बार बढ़ेगी। पावर अगर 2 है तो 2 बार भुजा बढ़ेगी, 2 बार ही घटेगी, 2 बार बढ़ेगी। तो क्षेत्रफल देखिए मैंने भुजा को 10 माना, 10 का 2 गुना होता है 20। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। भाई जो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर होगा ना भाई। एरिया क्या होगा? देखो एरिया भुजा का स्क्वायर होगा, तो ये a है, इसका वर्ग कर दीजिए। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कितना होगा? 20 का कितना होगा? 400। पहले कितना था? 100 था, और अब कितना हो गया? 400। भैया 100 का मतलब होता है, याद करिए परसेंटेज, मैंने अभी आपको बताया था 100 की मतलब होती है परसेंटेज वैल्यू। इसके सामने 400 है, तो ध्यान दीजिए इस बात पे। ये 100 पे जो हो रहा है ये घट रहा है या बढ़ रहा है? ये 100 पे बढ़ रहा है। कितना? 300। ये 300 नहीं, मैंने बताया ना 100 का मतलब परसेंटेज। 100 में 300 जोड़ेंगे तो 400 होगा ना। तो इसका मतलब बच्चा क्या हो रहा है? ये 100 पे 300 बढ़ रहा है, तो भैया 300% बढ़ रहा है, ना कि 300 बढ़ रहा है। इस बात को दिमाग में फीड कर लो। इसको मैजिकल कहते हैं। यह है मैजिक, ऐसे मैजिक है, इसको मैजिक बोलते हैं। मैजिकल, धांसू सर का मैजिकल। मुंह जवानी, धांसू सर का मैजिकल, मुंह जवानी आंसर दे देते हैं। मुंह जवानी कैसे? दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो। भुजा को 10 माना, 2 गुना कर दिया 20। भुजा को, वर्ग की भुजा को 10 माना, 2 गुना कर दिया 20। वर्ग की भुजा 10 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। 10 का वर्ग कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 20 का वर्ग कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 100 पे 400 बढ़ा, 100 का मतलब परसेंटेज वैल्यू, 100 पे बढ़ा 400, मतलब जो 300 बढ़ रहा है, 300 नहीं बढ़ रहा है, 300% बढ़ रहा है। बोलिए जय महाकाल। मजा आ रहा था? दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 1000 लाइक कम से कम होना चाहिए महाकाल का आशीर्वाद से। 10, 20, 10 का वर्ग कर दिया 100, 20 का 400, 100 पे कितना बढ़ा? 300 बढ़ा। अगला क्वेश्चन आया जाए, अगला क्वेश्चन लेगा रैपिड फायर। अरे बेटा 100 में कन्वर्ट करने के लिए 10 को माना है। अगला क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर की एक खास बात होती है, क्वेश्चन को टेक्निकली चेंज करता है। ये अगली साल जब ये प्रश्न पूछा गया तो उसने चेंज कर दिया, क्योंकि बच्चा बहुत स्मार्ट होता है, बच्चा बहुत क्वेश्चनों को रटता है। रटना छोड़ दीजिए। रटने से अगर तुम्हें नौकरी मिल जाती तो अब तक वर्दी तुम पहन चुके होते। अब रटने से वर्दी नहीं मिलेगी। किससे वर्दी मिलेगी? मेहनत करने से मिलेगी। इस दुनिया में जिसको मिला मेहनत करके मिला। मुझे मिला तो मेहनत करके, तुम्हें मिलेगा तो मेहनत करके, तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। कमर महोदय बैठे तो मेहनत करके भैया, मेहनत, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क तो मैं सिखा दूंगा ना। हाँ 2 से गुणा इसलिए कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये दिया था कि साइड का 2 गुणा कर दिया जाए, दोहरा दिया जाए। उड़ाइए, टाइमर से पहले आप क्वेश्चन को समाप्त नहीं कर पाए, यही तो कमी है। 4 ऑप्शन आपके सामने थे महाकाल के। देखो मैं आपसे क्या कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बेटा परसेंटेज ये जो चैप्टर है इसके मैं 10 भाग पढ़ाऊंगा। इसके मैं भाग जो पढ़ाऊंगा 10 भाग पढ़ाऊंगा। आज पहला भाग है, इसमें 10 से 12 भाग में पढ़ाऊंगा। आज पहला भाग है, अगला भाग जो होगा वो शुक्रवार को होगा। कल ऑफ है, कल मैं नहीं आऊँगा यूट्यूब पे। कल और परसों मेरा होगा जो है बच्चे का जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे भैया। आज हमारे जो पार्ले जी का जन्मदिन है, छोटे पार्ले जी है, उसका जन्मदिन है। कल हैप्पी बर्थडे बनाना है, तो हम परसों हम क्लास करेंगे भैया, बिल्कुल एकदम जो है परसों क्लास करेंगे। इसका भाग 2 करेंगे। अभी आज भाग 1 है, परसों हम इसका भाग 2 करेंगे। 10 भाग इसमें पढ़ाऊंगा। बस रेगुलरिटी क्लास की रखना। मेंस लेवल के क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, एसएससी मेंस लेवल के क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गलत आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है, बिल्कुल 20%। पहला ABCD
भैया क्या आंसर दिया आपने, 20 दिया है, तो भैया कांटा लगा दो, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये कांटा लगा दिया। दूसरा ऑप्शन, हाँ हाँ दूसरा ऑप्शन क्या दिया जल्दी से मुझे बताइए। हाँ साहब लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं भैया, ए ऑप्शन भी बिल्कुल साहब लोग ए ऑप्शन भी नहीं है। बताइए अब क्या बचा। हाँ बिल्कुल एकदम जो है गलत ऑप्शन देते हैं, यही तो तुम्हें कमी है। गलत ऑप्शन का मतलब होता है रिजेक्शन। गलत ऑप्शन तुम्हें एक रिजेक्शन की तरफ लेके जाएगा, सही ऑप्शन तुम्हें सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। अरे स्पीड के साथ लौंडों को जोड़ते जाइए, गर्दे वाला ट्रिक सिखाऊंगा, देखिए कैसे एक लाइन में क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। धांसू ट्रिक सीखने के लिए आए हो कि नहीं आए हो? धांसू ट्रिक 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाऊंगा आप लोग खुद देखिए। धांसू ट्रिक 1 सेकंड में उड़ा देंगे। तो भैया स्पीड के साथ लौंडों को जोड़ दीजिए। देखो 1 सेकंड वाला ट्रिक आपको मैं कैसे सिखाता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे ऐसे उड़ा दिया जाता है। जो एग्जाम में सिलेक्ट होता है ना इंस्पेक्टर, वो बहुत स्मार्ट वर्क करता है। बस जैसे मैं आपको देखना सिखाऊंगा, देखिए क्वेश्चन को कैसे देखते हैं ना, कैसे उस पर अटैक किया जाता है। इसमें 20% दे रखा है। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में कुछ मत देखिए, मत पढ़िए क्वेश्चन को, सिर्फ परसेंटेज वैल्यू को देखिए 20%। तो 20% का मतलब अभी मैंने आपको सिखाया 20 पंजे 100, 1/5 होता है। ये बात मुझे बताइए, पहला स्टेप मुझे बताइए। ये सबको आता है, अभी सीख ले, अभी सीखा था सबने, बोलिए यस लिखे सर मुझे आता है, ये मैंने सीख लिया है। 20% का मतलब 1/5 होता है कि नहीं होता, ये सब सीख चुके हैं। 1/5 होता है। वो कहता 20% घटाई गई। जब घटाने की बात करी तो मैंने बताया माइनस का साइन लगाई। घटाने का मतलब घटाई, घटा हिंदी में घटा मतलब डिक्रीज, ये डिक्रीज का घटा रहा है तो माइनस का साइन लगाइए, घटा रहा है तो माइनस का साइन लगाइए, ये मैंने बताया। घटाना है, डिक्रीज करना, माइनस साइन लगाइए। पहले 5 था, एक्चुअल वैल्यू पहले 5 थी, फिर कम हो गई, फिर घटा दिया तो 4 हो गया। मुंह जवानी। अगर मजा ना आए तो महाकाल कैसे, तो मत लाइक करना, मत शेयर करना, मत सब्सक्राइब करना। अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर ठोकने का, दबा के लाइक और शेयर, देर नहीं लगाने का बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोकने का। देखिए कैसे मारकर से क्वेश्चन को उड़ाया जाता है, आप एग्जाम में कैसे उड़ाएंगे। कहता है आयतकार का 500 वर्ग मीटर था, क्षेत्रफल कितना था 500, 20% घटा दिया, 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 में से 1 घटा दिया 4 हो गया, 400 वर्ग मीटर हो जाता है। तो भूमि की चौड़ाई बताएं, ध्यान से सुनिए। क्षेत्रफल जो था 500, क्षेत्रफल 500 है, क्षेत्रफल 500 है, 500 से कितना हो जाता है 400 हो जाता है, 500 से कितना हो जाता है 400, 500 से 400 हो रहा है। तो 500 बनाने के लिए किससे गुणा किया, 100 से गुणा किया। 500 बनाने के लिए 100 से गुणा किया, 400 बनाने के लिए किससे गुणा किया, 100 से गुणा किया। ये देखिए 400 में 100 का गुणा करेंगे और 500 में 100 का गुणा करेंगे। भाई 500 × 100 कितना हो गया, ये 100 का मल्टीप्लाई किया, और 400 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई। क्वेश्चन साहब यहाँ पे खत्म, हटाइए क्वेश्चन हटा दीजिए। भाई 500 से 400 वर्ग मीटर हो जाता है, तो 500 बनाने के लिए 100 से गुणा किया, 400 बनाने के लिए 100 से गुणा किया। 100% था, 100 का मतलब होता है परसेंटेज वैल्यू, 100% था और 100% ही रह गया। 500 से 400 जब हुआ तो 100 का मतलब होता है परसेंटेज वैल्यू, 100% था, ये 100% था, और ये देखिए 100% रह गया, मतलब 100% था, 100% रह गया। तो मुझे बताइए कोई चेंज हुआ, कोई चेंज हुआ? नो चेंज, नो चेंज। जो आपका ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन दिखाएगा मुझे, ऑप्शन दे रखा था ये चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन, रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं हुआ, इसको बोलेंगे रिमेन सेम, रिमेन सेम। देखो भाई रिमेन सेम, अरे हटा दो भैया, इसको साथ के साथ हटा दिया करो, कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले 100 था, देखो दोबारा से मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा आप समझ नहीं पा रहे हो इस बात को, जो है थोड़ा इसको हटा दे, साफ करके बताता हूं। देखो 20% को फ्रैक्शन में किया तो 1/5 आ गया, 5 से डिक्रीज कर रहा है, 5 से 4 हो गया। अब वो कहता है क्षेत्रफल 500 से 400 हो जाता है। ऐसे देखिए डायरेक्ट करना सीख लीजिए, एक वन लाइन स्टेटमेंट आंसर, वन लाइन स्टेटमेंट आंसर। 500 से 400 हो जाता है, 500 बनाने के लिए 100 से गुणा किया, 400 बनाने में भी 100 से गुणा होगी, 5 से 100 से 500, 4 से 100 से 400। 100% था और 100% ही रह गया, 100% था, 100% रह गया, कुछ चेंज हुआ, मतलब आंसर होगा रिमेन सेम, रिमेन सेम। यही क्वेश्चन दोबारा दोहराया गया, इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया। अगला क्वेश्चन लिखाइए, अगला क्वेश्चन लिखाइए, अगला क्वेश्चन सेम टाइप सेम क्वेश्चन आप करके देखिए, अगला क्वेश्चन करके देखिए, थोड़ा चेंजिंग था उसमें, माइनर चेंजिंग था उसमें। अगला क्वेश्चन करके देखिए, कमरों से पानी लेकर आइए भैया, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोकते चलो। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करने का बेटा, टाइमर लगा दो, टाइमर लगा दो। हाँ बहुत बढ़िया। अब की बार उसने क्या कहा है भाई, अब की बार तो क्वेश्चन को उड़ा दो कम से कम। हाँ हाँ अब की बार तो उड़ा देना चाहिए क्वेश्चन को, यही तो कमी है, तुम क्वेश्चन को देखते ही। देखिए सेम टाइप सेम क्वेश्चन मैंने दिया, 20% घटाई, 20% घटाई, 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना कम किया, 4 किया। अब की बार उसने जो क्षेत्रफल है, ध्यान से सुनो इसको, वो कौन सा क्वेश्चन को हटा दो भाई। अब की बार जो एरिया की बात कर रहा है वो कह रहा है 500 से 350 हो जाता है, 500 से 350 हो जाता है, 500 से 350 हटाइए भाई। वो कह रहा है क्षेत्रफल जो है 500 से 350 हो जाता है। हाँ 500 से अब की बार क्या हो रहा है 350 भाई, 500 से क्या हो रहा है 350। कौन सा क्वेश्चन दिखा दीजिए भैया। तो वो कह रहा है तो आयतकार भूमि का चौड़ाई कितने परसेंट घटेगा, 30% डिक्रीज होगा, 5.5% डिक्रीज हो जाए, 16% डिक्रीज होगा। देखा हटाइएगा बहुत है। अरे ऑब्जेक्टिव सीख लो भैया, ऑब्जेक्टिव,
बच्चा कैसे सिलेक्शन पाता है, जो हमसे पढ़ता है क्या सीखता है, भैया मैं उसको ये सिखाता हूँ, महाकाल का आशीर्वाद से क्या सिखाता हूँ। पहले 500 था, 500 350 हो गया, 500 बढ़ाने के लिए मैंने किससे गुणा किया, 100 से गुणा किया। 100 का मतलब होता है परसेंटेज वैल्यू, इसके सामने जो आएगा वो आंसर होगा। 100 से गुणा किया, 500 बन गया, 500 बन गया, 500 से हो गया 350। अब यहाँ 4 में कितने से गुणा करेंगे, 350 हो जाए, इसका मतलब होता है परसेंटेज वैल्यू। यहाँ पे कितने से गुणा करिए, 350 हो जाए। देखो बेटा सिंपल सी बात है, जैसे 500 है ना, ये 500 आपको दे रखा था, 500 को अगर आप 5 से भाग करोगे, 500 को 5 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 100, तो 100 से यहाँ गुणा किया। 350 है, 350 को 4 से भाग करिए, 4 अट्ठे 32 और 3 4 7 28, 4 पंजे 20। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीका आपको सिखा रहा हूं, बहुत ही मैजिकल ट्रिक, इसको बोलते हैं मैजिकल ट्रिक। ध्यान से सुन लो, इससे बढ़िया मैजिकल ट्रिक नहीं है भैया। 500 क्षेत्रफल था तो 500 बनाने के लिए 100 से गुणा किया। 100 का मतलब होता है प्रतिशत, परसेंटेज वैल्यू जो आपसे पूछा गया, इसके सामने जो आता है ना बेटा, ये जो एरो के सामने जो आएगा ना, वो आपका आंसर होगा। 100% था, 100% था और 87.5% रह गया। बात को समझिए, ये मैंने परसेंटेज लगा दिया, मैंने कहा ना 100 के सामने आंसर होगा। 100% था और 87, देखो 87.5 की गुणा करेंगे 350 आएगा कि नहीं आएगा। 100% था, 87.5 रह गया। मुंह जवानी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भैया 100 में से 87.5 को कम करेंगे, 100 में से, हाँ 100 में से 87.5 को कम करेंगे तो 12.5% आएगा कि नहीं आएगा। बोलिए जय महाकाल। दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर ठोकने का, दबा के लाइक और शेयर। 100 से कितना कम है, 100 से 12.5% कम है। तो किसकी कमी हुई भैया, 12.5% की कमी हुई। 100 में से 87.5 निकाल दीजिए, 12.5% किसका कमी हुआ, 12.5% का कमी हुआ। देखिए मुंह जवानी कैसे क्वेश्चन को उड़ा दिया गया। हाँ है, हाँ जल्दी से भैया लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5, हाँ ठीक है। 5 से 4 हुआ, 100 बनाने के लिए 100 से गुणा किया, 350 हो गया 500 से, तो 87.5 से गुणा किया, क्योंकि 4 से भाग करेंगे 87.5 आएगा, 4 से इसको काट दो 87.5 आएगा। तो 100 से कितना कम है, 12.5, तो इसका मतलब 12.5% की कम। अगला क्वेश्चन करो, रैपिड फायर। आप थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, अब गर्दे वाले क्वेश्चन आएंगे रे बाबा, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन चलेगा। अब सीजीएल लेवल का टॉप क्लास क्वेश्चन चला दिया कंप्यूटर मॉडल एकदम, जो है थोड़ा सा मजा है ना, थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो दिमाग पर प्रेशर बढ़ेगा। ये सरकारी नौकरी की बड़ी खास बात होती है, जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है दिमाग का प्रेशर बढ़ता है। और तुम कहा करें सर, हर बार अटेम्प्ट करता हूं, कभी एक नंबर से कभी दो, भैया रह जाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे भैया, हमसे पढ़ोगे तो कैसे रह जाओगे। क्वेश्चन आपके सामने हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं।